देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित मुनेठा। क्या जेएनयू सियासत का एक बड़ा मुद्दा बन गया है? क्या कश्मीर के बाद सरकार के निशाने पर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी? क्या जेएनयू का नाम बदलेगा या फिर उसका नामो निशान मिटाने की तैयारी है? देश का सवाल में आज यही है सुलगते सवाल, और इन सवालों पर चर्चा के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा। सबसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि जेएनयू के नाम पर उठे इस नए विवाद की वजह क्या है, उस पर रिपोर्ट आप देखिए। क्या 50 साल बाद बदलेगा जेएनयू का नाम? क्या जेएनयू का नाम बदलकर होगा एमएनयू? बीजेपी सांसद और मशहूर गायक हंसराज हंस पहुंचे तो थे कार्यक्रम में, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की फिजा ऐसी और सांसद साहब पर मोदी जी का असर ऐसा कि बोल पड़े जेएनयू का नाम अब ठीक नहीं, एमएनयू होना चाहिए। 370 वाला मामला सबको अच्छा लगा है। आप दुआ करो, प्रे करो, सब लोग अमन अमान से रहें। जेएनयू कैंपस में या फिर इस यूनिवर्सिटी पर बोले कोई भी, लेकिन विवादों का जिन्न जाग ही जाता है। हंसराज हंस ने जेएनयू का नाम मोदी से जोड़ा तो इस पर भी सियासी रण ठन गया। गठबंधन के साथी भी हंसराज हंस के इस बयान के साथ नहीं है। मोदी जी के नाम पर पूरा देश है, पूरा देश मोदी मोदी कर रहा है, और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का जो नाम है वो कहीं दीवारों में या कहीं शिलालेख पे नहीं, बल्कि भारत की 130 करोड़ जनता के दिल पे लिखा है। हंसराज को राजनीति का अनुभव नहीं है और राजनीति उनका क्षेत्र भी नहीं है, इसलिए उनकी किसी भी टिप्पणी को मैं गंभीरता से नहीं लेता। लोग अपने कमेंट करें, इससे ज्यादा मजाक की बात कोई नहीं हो सकती। जिन्हें इस देश की आजादी की हिस्ट्री का पता नहीं, जिन्हें शायद नेहरू के बारे में कुछ पता नहीं, जिसका वो इतराफ खुद भी कर चुके हैं, वो आज जेएनयू का नाम बदलने की बात कर रहे हैं, कुछ मोदी वोदी जैसा कुछ नाम रखने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं इस तरह के चमचों ने इस सरकार के दिमाग पहले ही खराब कर रखे हैं, अब ये और ज्यादा कम दिमाग खराब करने पर लग गए हैं इस टाइप के लोग। उधर सीपीआई नेता डी राजा कहते हैं कि बीजेपी का ये बयान हिंदू मुस्लिम मतभेद को जगाने वाला है। This BJP MP is known for making controversial, provocative statements leading to clashes among different communities, particularly among Hindus and Muslims. We have seen the way he used to make statements in the past. Now he is creating a new controversy and he is targeting. जेएनयू भले ही दिल्ली में है, लेकिन कश्मीर से इसका पुराना नाता है। इस बड़े शिक्षण संस्थान पर टुकड़े टुकड़े गैंग का दाग भी लग चुका है। धारा 370 खत्म होने के बाद यहां फिर भड़काऊ मीटिंग हुई थी, लेकिन बीजेपी सांसद कहते हैं कि कश्मीर अब जन्नत होने वाला है, दुआ करो सब ठीक हो। हंसराज हंस के कश्मीर और जेएनयू वाले बयान सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रोल हो रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि दिमाग का इस्तेमाल किए हो, तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि बनाएंगे, थोड़ा वक्त दो, मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइंग एंड फेकिंग स्टडीज। वहीं किसी ने लिखा भक्त हंस, तो किसी ने लिखा आज से आपका नाम भक्तराज भक्त कर दें। मतलब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि यहां सवाल उठता है कि जेएनयू के नाम बदलने वाला बयान हंसराज हंस की निजी सोच है या फिर पार्टी और सरकार के अंदर भी ऐसी सुगबुगाहट है। क्या वाकई बात जेएनयू का नाम बदलने तक ही है, या फिर जेएनयू की जो पहचान रही है उसका नामो निशान मिटाने की ही कवायद चल रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हंसराज हंस, जो कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं, जेएनयू में कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, कश्मीर पर 370 पर बात कर रहे थे, लेकिन बात होते होते बात पहुंच गई जेएनयू के नाम पर और कह दिया कि जेएनयू का नाम बदलकर एमएनयू कर दिया जाना चाहिए, कम से कम मोदी जी के नाम पर भी कुछ होना चाहिए था। और इसी बयान ने हंसराज हंस के एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इस पर हम बहस करेंगे, बातचीत करेंगे। मेरे साथ पूरा पैनल इस वक्त है। सबसे पहले मैं अपने पूरे पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ प्रिया शर्मा जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं और जेएनयू रिसर्चर भी हैं स्टूडियो में। चेतन सिंह जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, साथ में स्टूडियो में हैं। सनी धीमान जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी साथ में मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर एस के दत्ता, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और जेएनयू के एल्यूमिनी भी रह चुके हैं, और शहजाद पूनावाला, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। चूंकि सवाल ये बीजेपी और बीजेपी के सांसद से जुड़ा है, इसलिए मैं प्रिया जी आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा। कितनी गंभीरता से लें हम इस बात को? आपके सांसद हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति है, एक जिम्मेदार पद पर हैं, और जेएनयू के कार्यक्रम में कह रहे कि नाम बदल देना चाहिए। ये उनकी लाइन थी या ये पार्टी की लाइन है, कुछ चल रहा है पीछे नाम बदलने को लेकर? क्योंकि आजकल बड़े नाम चेंज कर रही है बीजेपी।
आपने वीडियो तो देखा ही होगा। उस वीडियो में ये साफ झलक रहा है कि वो उनकी व्यक्तिगत राय थी। आज पूरा देश जहां पर 303 सीट के साथ बीजेपी अकेली अगर आती है पार्टी सत्ता में, तो आपको समझना चाहिए कि लोगों का बेशुमार प्यार मिला है इस पार्टी को। और इसके एमपीज भी जो है, हम सब, हमारे सबके लीडर हैं मोदी जी। और ये प्रेम है, प्रेमवश आकर अगर कोई व्यक्तिगत राय दे रहा है, कोई सजेशन दे रहा है, अपना प्रेम उसको दर्शा रहा है। कि उस संदर्भ में कुछ बातचीत चल नहीं रही थी, बातचीत 370 पर चल रही थी। 370 से नाम सीधा आगे कि जेएनयू के नाम बदल देना चाहिए। जी देखिए, ऐसा कई बार होता है। कितना सेंसिटिव इशू बन सकता था, शायद मुझे लगता है उनको इस बात का इल्म होगा हंसराज हंस को, क्योंकि एक जिम्मेदार पद पर है, एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ आदमी, एक सांसद जिसको पब्लिक ने चुनकर भेजा है, वो इतने हल्के में कोई बात कर दिया नहीं कि आप कह रहे हैं कि आपके जो सांसद नहीं, ये हल्के की बात नहीं है। मैं जवाब दे लूं इसका, कोई हल्के की बात नहीं है। बात ये होती है कि जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो कई बार होता है कि 2-3 सवाल जो होते हैं वो एक साथ भी आते हैं। हमने कई बार सुना है कि कोई एक विषय पर बात हो रही है, 4-5 विषय पर और बात छिड़ जाती है। तो ये कई बार होता है कि इन सबको एक साथ आप क्लब करके बातें कहते हैं। अब उसको एक स्पेसिफिकली एक चीज को आप निकाल लेंगे, एक विषय को आप निकाल लेंगे और उसको आप सनसनीखेज बना देंगे, तो ये हास्यास्पद भी होता है, दुखद भी होता है। सनसनीखेज के बाद पब्लिकली वो कह रहे हैं भाई हमने कहीं से कुछ निकाला थोड़ी ना, पब्लिकली इतने सारे लोगों के सामने पब्लिकली कहा है, लेकिन पब्लिकली और बातें भी कही हैं। आप पूरा वीडियो देखेंगे, आप पूरे प्रोग्राम का वीडियो देखेंगे तो आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगी। ये अकेले ऐसे शख्स नहीं है, आपको याद होगा मैं आपको पहले एक बता देना चाहती हूं। देखिए, मैं आपको पहले एक बात बता देना चाहती हूं। इसका नाम बदल देना चाहिए। देखिए, नाम बदलना, देखिए नाम था कि नहीं कहा था, देखिए नाम बदलना, देखिए नाम बदलना या ना बदलना, नहीं, मैं आपको बताती हूँ, नाम बदलना या ना बदलना यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि वहां पर जितने भी ऐसी एक्टिविटीज होती रही हैं, उसका अगर पर्दाफाश होता है इसी पिछले कार्यकाल में, तो ये बिल्कुल वेलकम मूव था। अगर इसको लेकर के आप हर बार, और इंडिविजुअल राय हो सकती है, जैसे कि वहां के लाइब्रेरी का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे किया गया, तो ये बहुत ही वेलकम मूव था, सबने इसका सराहना की। तो ऐसा होता है कि कई बार बहुत सारी चीजें फ्लोट होती हैं, कुछ चीजें आगे बढ़ती हैं और कुछ चीज नहीं बढ़ती हैं, लेकिन हर एक चीज को सनसनीखेज बना देना, यह बोल देना कि ये पार्टी की राय है और पार्टी ऐसा चाहती है और ये गलत है, सही है, तो ये गलत बात होती है। आपको क्या लग रहा है कि जो जितना सिंपल इसको बना रही है प्रिया जी, के वाकई इतना सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है बैक टू द स्टेज? देखिए, सबसे पहली बात है, हंस जी कौन है? वो एक सांसद है और ये दर्शाता है कि हमारी सोच, हमारा बौद्धिक स्तर किस स्तर का है, ये पूरा बिल्कुल दर्शाता है। इसलिए मैं इसको कहूंगा क्योंकि उनके साथ में जब वो जेएनयू में गए थे, वो कौन से कार्यक्रम में गए थे? वो एबीवीपी के छात्रों ने जो एक कार्यक्रम रखा था, एक नाम शहीदों के नाम, एक शाम शहीदों के नाम, उस कार्यक्रम में गए थे। जैसे ही वो बयान देते हैं, उसके तुरंत बाद मनोज तिवारी जी उस बात से बोलते नहीं देखिए जी ऐसा कुछ नहीं है, अति उत्साहित हो गए थे। अभी देखिए प्रिया जी ने क्या बोला, प्रिया जी ने बोला वेलकम मूव है, इसको भी वेलकम मूव कहा जा रहा है। वेलकम मूव मैंने कहा, लाइब्रेरी का नाम चेंज करना, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे, प्रिया जी आपकी बातें समझ आ गई यहाँ पर अच्छे से। चेतन जी पूरी बात वेलकम मूव बोला, नहीं अब देखिए कहीं ना कहीं इस तरह से जो बातें जो मैसेज जाता है ना, उसके बाद टिप्पणी करेंगे। मैंने कहा लाइब्रेरी का नाम आपने वेलकम मूव बोला, आपने वेलकम मूव का मतलब क्या दर्शाता है, क्या चाहते हैं? नेहरू जी के बारे में पता है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अरे आपने पढ़ी है, किताब पढ़ी है, भारत एक खोज आपने पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी तो मैं किताब मैं आपको दे दूंगा। अरे अभी तो आपने बोला टीवी में, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अभी आपने बोला टीवी में, टीवी पे अभी आपने जो बोला, भाई आपने जो बातें बोली मैं तो वही बोल रहा हूँ, मैं कुछ अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूँ। आपने बोला वेलकम मूव, आपने वेलकम मूव बोला। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो जिन्होंने नहीं पढ़ा, नेहरू जी ने इस देश के लिए जो किया है वो सब जानते हैं। जब बीमार पड़ते हैं तो कहां जाते हैं? एम्स। किसने बनाया था एम्स? जो बोलते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये सब बातें अब रहने देते हैं। अब बड़ा मैंडेट मिला है, आपने ही बोला है कि मैंडेट मिला है। अब ये प्रिया जी, आप देखिए, आप तो वेलकम मूव कह दिया, आपने तो वेलकम मूव कह के बात खत्म कर दी ना। आपने तो वेलकम मूव, अरे नाम बदल के हमने देख लिया क्या क्या हुआ, नाम बदल के ले लीजिए, घर ले लीजिए, हॉस्टल्स ले लीजिए, मुझे बोलने की इजाजत मिल जाए तो मैं बोलिए, फिर मैं शहजाद के पास जाऊंगा। सबका क्या रिएक्शन? देखिए यहां पर एक बस छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं, नाम बदलने से और इस तरह के बयान देने से फिर कहा दिया जाए, देखिए प्रवक्ता, जो पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हो वेलकम हुए, इस तरह से इस देश में
कुछ नहीं हासिल होने वाला। एक वो जिम्मेदार सांसद है, उन्होंने लाइब्रेरी के लिए बोला था, वेलकम मूव। मैंने लाइब्रेरी के लिए कहा है, ठीक है, शहजाद का रिएक्शन। शहजाद, पहले तो मैं बता दूं कि मौजूदा सरकार में ही जेएनयू से एक नहीं बल्कि 2 या उससे ज्यादा मंत्री भी है। प्रधानमंत्री मोदी वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर कहा कि सिर्फ मेरा नहीं बल्कि सारे जो प्रधानमंत्री बने हैं उसका इस देश को बनाने में योगदान रहा। और इससे पहले मनमोहन सिंह की मुझे तकरीर याद है, 2013 में आखिरी तकरीर जो उन्होंने दी थी, उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का नाम गिनाया, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी कभी नाम उन्होंने नहीं गिनवाया। ये उनकी मानसिकता संकीर्ण मानसिकता थी। हंसराज हंस ने जो कहा है, मैं समझता हूं कि एक व्यक्तिगत बयान है, क्योंकि सरकार का कोई ऐसा कदम नहीं है कि वो नाम बदलना चाहते, ना वो इसमें विश्वास रखते हैं। हाँ, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर इनका बयान व्यक्तिगत बयान नहीं है तो फिर मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर आप सवाल कीजिए। अगर इनका बयान व्यक्तिगत बयान नहीं है, ये पार्टी का बयान है, तो फिर अधीर रंजन चौधरी ने जो पाकिस्तान में पार्लियामेंट में कहा वो भी पार्टी का, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का बयान मान लिया जाए। तो ये व्यक्तिगत बयान है। मैं सिर्फ आखिरी बात सिर्फ इतना कहूंगा, हाँ, इस विषय पर जरूर चर्चा हो सकती है। जेएनयू के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा, जेएनयू तो उल्टा और फला फूला है, उसको एकेडमिक बहुत रिसोर्सेज दिए गए जिसकी वजह से वो अच्छा कर रहा है। पर 2 सवाल ये उठते हैं कि एक परिवार के नाम पे 400 इंस्टीट्यूशन के नाम है, उसके ऊपर भी होना चाहिए कि दूसरे भी प्रधानमंत्री है। और दूसरा, जेएनयू में सारे स्टूडेंट्स नहीं, यहां पे सारे जो जेएनयू से है बहुत अच्छे लोग हैं, पर जेएनयू में ही अफजल गुरु हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, टुकड़े टुकड़े गैंग का एक वो हुआ था, प्रोग्राम किया गया था और उसमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद थे, उसका समर्थन करने के लिए राहुल गांधी गए थे। ये सारी हकीकतें हैं। और ये जो टुकड़े टुकड़े माइंडसेट है, छोड़ दीजिए, टुकड़े टुकड़े माइंडसेट है, समय आ चुका है पिछले पैर को छोड़ के अगला पैर बढ़ाया जाए। बुराई नहीं है, अब पिछला कदम उठा के आगे बढ़ने की आवश्यकता आ गई है। दूसरा, अभी देखिए क्या बोला, जो इग्नो का भी नाम चेंज कराया जाएगा, राजीव गांधी जो पसंद है उसका भी नाम क्यों बोला जाएगा, इन सब चीजों के बारे में बोला जाएगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है नाम बदलने से कुछ देश में हासिल होने वाला नहीं है। समझ में कम आता है। अरे आप मुझे व्यक्तिगत मत बातें करिए, जो अभी आपने बोला मैं वही वाली बातें कर रहा हूँ, यहाँ पर बोलने की बात की। सुनिए, नाम जो अभी आपने बोला 400 जो नाम है, तो 400 नाम क्या है? आप अपने अरे उनके जो नाम है उनका ढूंढ लीजिए, उन लोगों ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है देश के लिए। आप राहुल गांधी का बाकी के देश के प्रधानमंत्री नहीं है क्या? देखिए, मैं बोला प्रधानमंत्री दर्शाता है, एक भी चीज आप देखिए बनी है, इन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, वो जो कौन है जिन्होंने देश के लिए क्या बलिदान किया, अपनी जान निछावर कर दी देश के लिए। मैं कह रहा हूँ ना, बीमार पड़ते हैं तो इन्हीं अस्पतालों में जाते हैं। इनके लिए हुआ क्या है, इंदिरा चालीसा, राजीव चालीसा, सोनिया चालीसा आती है ना, ठीक है। परिवार के जमा खर्च पे पैदा हुए लोग एक परिवार के साथ ये बायलैटरल डायलॉग नहीं है, ये मल्टीलैटरल है। तो मल्टीलैटरल चीजों को मल्टीलैटरल परिपक्ष में डिस्कस किया जाए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बदला जाए ना बदला जाए वो महत्वपूर्ण विषय नहीं है। दूसरी बात, हंसराज अहीर जी ने जो कुछ कहा है, जो उन्होंने कहा है वो कहीं ना कहीं पे उनका व्यक्तिगत राय है। विद्यार्थी परिषद के किसी कार्यक्रम पे बहुत सारे बातें बोले हैं, ये बात भी उन्होंने कहा है। ये मैं समझता हूं कि मौजूदा भारतीय सरकार का या फिर भारतीय जनता पार्टी का लाइन नहीं है। इसके साथ साथ मैं नीम अफजल साहब को भी सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि नेहरू जी के बारे में पता नहीं है। दत्ता साहब, एक चीज और मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा, फिर आप जाके जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर शाहनवाज हुसैन को भी सुना, उन्होंने डिनाई नहीं किया उनकी बात को, उन्होंने उसमें एड ऑन कर दिया कि मोदी जी तो सभी चीजों पे आ रहा हूँ, एक सेकंड प्रिया, सभी चीजों पे आ रहा हूँ। ठीक, नेहरू जी के बारे में कहा है कि नेहरू जी के बारे में पता ही नहीं है। अरे बिल्कुल पता ही नहीं है, 60 साल तक तो पता ही नहीं था। गोथियों को छुपा के रखा गया था ना पंडित नेहरू जी के बारे में। 1949 के संयुक्त राष्ट्र वाला चीजों के बारे में छुपाया गया था। बांडुंग कॉन्फ्रेंस में जाके जब नेहरू जी ने बोला था कि आसियान पे नहीं आना है क्योंकि वहां पे मॉस्किटोस और कीड़े पनपते हैं, वो भी छुपाया गया था बांडुंग फाइल्स। उसके साथ साथ कृष्ण मेनन ने जो कहा था अक्षय चीन को लेके, वो भी छुपाया गया था।
एडिना माउंटबेटन के बारे में भी छुपाया गया था। ये सारी गोथियां तो आप सामने आ रहा है। जिस बात केवल एक परिवार आप जेएनयू के सीनियर हैं, नहीं है, आप हमारे जेएनयू के सीनियर हैं, मैं भी जेएनयू का हूँ। मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए। जिस वक्त में महात्मा गांधी की हत्या के बाद में आरएसएस पर बैन लगाया गया, उस वक्त में आरएसएस का नाम बदल के अपना एबीवीपी किया था। वहां से शुरुआत होती है। और रही बात इस मुल्क में, एक मुल्क में अपनी विरासत, रामकृष्ण परमहंस हम एक अंधेरे युग में जा रहे हैं। खुदीराम बोस का अभी नहीं है। हमारे एक मित्र बोले कि 500 इंस्टीट्यूशन का नाम गांधी नेहरू परिवार पर रखा हुआ है। संघ परिवार पर इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि संघ परिवार का इस देश की आजादी में कोई रोल नहीं था। इसलिए उस परिवार ने सेक्रीफाइस किया। उस परिवार के नाम पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बना हुआ है। हम जानते हैं आपको समस्या तो 1947 से, ये उचित नहीं है। ये समस्या आज की नहीं है। आप दत्ता जी मुद्दे पर बात कीजिए। आप मुद्दे पर बनेगी नेहरू दत्ता जी, आप इसको यूनिलेटर लेकर जा रहे हैं। दत्ता जी, आप इसको यूनिलेटर, अभी आप कह रहे थे मल्टीलेटरल, अभी हम यूनिलेटर, आप एक तरफा बात कर रहे हैं, आप एक तरफा बात कर रहे हैं। मुझे एज ए जेएनयू छात्र मुझे आपकी बात रखने दीजिए। सरकारी आप ऐसे सारे से हमारा नाम बदल देंगे हमारे इंस्टीट्यूशन इनके नाम पे होगा। इस परिवार का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आरएसएस का कंट्रीब्यूशन क्या है देश की आजादी में, मैं जानना चाहता हूँ। आरएसएस का कंट्रीब्यूशन, अरे आरएसएस का क्या भागीदारी है इस देश की आजादी में? गांधी, नेहरू और देश के कई सैकड़ों हजारों लोगों ने अपनी जान दी देश की आजादी में। हम विषय से बहुत अलग जा रहे हैं। दत्ता साहब विषय से अलग जा रहे हैं। सारी चीजें ठीक है, हम विषय से अलग जा रहे हैं। एक मिनट, अब सनी को अपनी बात इंडिविजुअली रखने दीजिए। सनी, आप अपनी बात बोलिए। मैं इसको मल्टीलेटरी रखना चाहता हूं। मैं चाहूंगा दत्ता साहब बात करें। आप अपनी बात रख लीजिए। मुझे एक चीज बता दीजिए, आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? पहले तो ये बता दीजिए। पहली बात, हंसराज, मैं पंजाबी विरासत से आता हूं, मैं पंजाबी, मेरा कल्चर है और मैं हंसराज को एज ए सिंगर के तौर पर बहुत पसंद करता हूं आज भी, भले वो भाजपा के एमपी हों। लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भाजपा की मानसिकता का कोई अलग नहीं है, ये चाटुकारिता में उन्होंने बोल दिया है। लेकिन असल बात यह है कि जेएनयू की जो हस्ती है उसे तो खत्म ऑलमोस्ट कर ही दी गया है। जिस यूनिवर्सिटी में अंबेडकर लाइब्रेरी का नाम जो नाम बदल कर रखा गया है, आप लाइब्रेरी से फंड कट कर देते हो, लाइब्रेरी का नाम बदल देते हो, आप किताबें हटा देते हो, लाइब्रेरी का नाम। और क्या किस तरह का ओछापन है कि आप जवाहरलाल नेहरू ये कह रहे हैं। अभी सजाद भाई बोले कि 400 इंस्टीट्यूशन है इनके नाम से। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इनके नाम पर है क्योंकि आजादी की लिगेसी में उन्होंने मेहनत करी थी। आजादी की लिगेसी में मेट्रो आरएसएस कहां था? इन्होंने अंग्रेजों की गोदी में बैठ के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजी की गोदी में बैठे हुए थे। ये मुक्ति थे, अंग्रेजों की मुक्ति थे। और आज ये कहते हैं मोतीलाल नेहरू इस मुल्क के सबसे अमीर, इस मुल्क के सबसे अमीर परिवारों में थे। उनका बेटा जवाहरलाल नेहरू 19 साल जेल में काटता है, जेल में काटता है इस देश की आजादी के लिए। आप बताइए विनायक दामोदर, विनायक, सबको पता है, वीडी सावरकर चिट्ठियां लिखता है अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखता है सावरकर। कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए, मैं सारी जिंदगी आपको वफादार रहूंगा। और आपको नेहरू से समस्या है, आप एक अंधेरे काल में जा रहे हैं। आप एक अंधेरे काल में जा रहे हैं। जो मुल्क अपनी विरासत को, जो मुल्क अपनी विरासत की इज्जत नहीं करता, जो मुल्क अपनी विरासत की इज्जत नहीं करता, वो अंधेरे में जाता है। और आप, मैं कहता हूँ इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो गलत ना हो। न नेहरू ऐसा है, न अटल बिहारी, न मोदी है। सबने कुछ न कुछ गलतियां हैं, लेकिन उन गलतियों के नाम पर आप इतने नीचे मत गिर जाए कि आप अपनी विरासत को ठोकर मारे। मेरे लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मुल्क के दादा है। हमें उनकी विरासत, मैं उनका वारिस है ना। और जब मेरे इस देश की आजादी की लड़ाई की विरासत के बारे में बोला जाएगा, हमें समस्या हमें दिक्कत होगी। एक मिनट, कब बनाता और कैसे बनाता, शोर मचाएंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। शोर मचाएंगे कुछ हासिल नहीं होगा। सनी वापस आऊंगा आपके पास। बिल पास हुआ राज्यसभा में, पहले पास हुआ, बोलने नहीं दिया। 1969 में संसद में राज्यसभा में गया, एक लोकसभा में गया। पूरा संसदीय तरीके से जेएनयू का पूरा चेतन हुआ। चेतन जी, बस एक आपको संसदीय जो तरीके से बना गया है,
सनी चेतन जी ठीक है प्रिया आप बताइए आप ठीक है मैं आपको पूरा टाइम दूंगा सर। कहता हूं कि नरेंद्र मोदी के नाम से आप यूनिवर्सिटी बनाइए जहां पर सनी धीमान जो एक चाय वाले का लड़का है आकर पढ़ सकता है और इस मंच में आकर बोल सकता है। आप यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे, आपको नाम बदलने में समस्या है। आपकी कुव्वत है तो यूनिवर्सिटी खोलिए ना। आप ऐसी यूनिवर्सिटी बनाए बहुत हीटेड डिबेट हो रही है। थोड़ा सा कूल डाउन एक ब्रेक मुझे लेना होगा। थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फिर लौट रहे इसी पर वापस प्रिया जी के पास आएंगे। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं फौरन वापस। स्वागत है आपका। और बात हो रही है आज हंसराज हंस के उस स्टेटमेंट पर जो कि उन्होंने जेएनयू में ही दिया, और उसी से अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेएनयू का नाम बदलने की तैयारी चल रही है, क्योंकि हंसराज हंस ने यह कहा था कि जेएनयू का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हो जाना चाहिए, एमएनयू हो जाना चाहिए। इस पर बहस हमारी चल रही है, डिबेट चल रही है, पूरा पैनल साथ में मौजूद है। प्रिया आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर शहजाद आता हूं आपके पास। मैं ये बोलना चाह रही थी कि ब्रेक में जाने के पहले सनी धीमान जी ने क्या कहा, आरएसएस का क्या रोल था, सावरकर फलाना। बात जेएनयू पर चल रही है तो जेएनयू पर कीजिए। मैं जेएनयू का कुछ दो तीन आपको एग्जांपल्स देना चाहती हूं कि क्या चेंजेस आए हुए हैं, और इन चेंजेस की वजह से ही इन लोगों को दिक्कत हो रही है। जो यूनाइटेड लेफ्ट एक टाइम में आयसा, एसएफआई ये सब अलग अलग लड़ती थी, आज ये स्थिति आ गई है कि एक साथ लड़ते हैं और तब बोलते हैं कि हम तो विजयी हुए हैं। एबीवीपी जो सबसे ज्यादा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरती है, उसको बोलते हैं तुम हार गई हो या कुछ है। अगर ठीक है वो साथ में मिल करके अगर पार्टी बना करके जेएनयू एसयू जो स्टूडेंट्स यूनियन है उस पर कब्जा करे रखे हैं, तो भाई स्टूडेंट्स के लिए काम भी कीजिए। नहीं 600 सुन लीजिए बस, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, 30 सेकंड लूंगी। 615 नामक बस है, अगर आप उसके लिए इंतजार करेंगे तो 1.5 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। उनको ऐसा लगता है कि सब लोग तो वहां रिच लोग पहुंचते हैं। पहली बार हुआ है, आप ये बताइए कि एक गार्ड जिसने पढ़ाई की एग्जाम एंट्रेंस क्लियर करने के लिए, उसका एग्जाम क्लियर हुआ है। पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? आरटीआई से क्लियर हो चुका था कि जो गरीब तबका का बच्चा, जो रिजर्व कैटेगरी का बच्चा, ऑलमोस्ट सुनने की हिम्मत रखिए आप। सरकार आपकी नहीं बात पर आ रही हूं, मुद्दे पर आ रही हूं, तो आपको डर लग रहा है। इसके बावजूद आपको स्टूडेंट यूनियन से ऑटो चलवाने, सरकार आपकी है, बसें आपकी है, मेट्रो आपकी है, आपको आपका मार्च पर प्लॉट चाहिए क्या? आपको मार्च पर प्लॉट चाहिए जेएनयू में ऑटो चलवाने के लिए क्या? देखिए जो अगर ऐसे होगा ना तो हम इसकी बात समझ नहीं पाएंगे। आपका काम होता है साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाना। सनी ऐसे होगा तो हम किसी की बात समझ नहीं पाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, सरकार कोई फायदा नहीं होगा। उनको बात पूरी कर लीजिए, फिर एक करके क्या सरकार आपकी है, एबीवीपी आपकी है, प्रिया जी आप देखिए एक करके सबके पास आके सांसद ने जवाब उससे बात करिए ना, हम दे रहे कुछ सुनिए जवाब दे रहे हंसराज दिल्ली के सांसद है, उन्हें कहिए अपने सांसद निधि से कुछ पैसा जेएनयू वाइस चांसलर की जेब में डाले, जेएनयू वाइस चांसलर की जेब में डाले, ताकि वहां से मेट्रो की जो आपकी समस्या है ना वो सोल्व हो जाए। सांसद होने पर आप बात तो आपको सच में हमें अच्छा लगता है सांसद होने पर अपने संसदीय क्षेत्र की तारीफ करते, काम वहां पर करते, पर वो नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर आकर चाटुकारिता में कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, और आप यहाँ पे आकर जेएनयू की लोकल पॉलिटिक्स को यहाँ पर उठा रहे हैं। ठीक है, जेएनयू की लोकल बाकी लोग नहीं है, मुझे सबको मौका देना। हम बस ये जानना चाहते हैं आपको देश की विरासत, मैं आपसे जवाब दीजिए। देश की विरासत आपको लगता है? ये मैं एकदम बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, वहां पर एक गरीब दलित बच्चे को 2 मार्क्स दिया गया था इंटरव्यू में, जबकि वो जनरल कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन अभी इशू अलग जा रहा है, ये डिबेट अलग जा रहा है। ठीक है, नहीं हो गया। मैं आप लोगों को लाइव ऑफ करा दूंगा फिर, प्लीज शांत। सनी प्रिया जी एक मिनट रुकिए। नहीं हम अपने टॉपिक पे रहेंगे, हम अलग नहीं जाएंगे, हम अलग नहीं जाएंगे। एक मिनट सनी, साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाने में आप लोग विफल हुए हैं। सनी एक मिनट, सनी आप लोगों को बहुत टाइम में दे चुका हूँ। सनी प्लीज, सनी एक मिनट रुक जाइए। सनी, प्रिया जी, चेतन जी एक मिनट। सरकार का काम है साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाना, सनी ऐसे नहीं होगा, सनी ऐसे डिबेट नहीं चल पाएगी, ऐसे डिबेट नहीं चल पाएगी, ऐसे डिबेट नहीं चल पाएगी, ऐसे डिबेट नहीं चल पाएगी। क्या था सनी? ऐसे डिबेट नहीं चल पाएगी, ऐसे नहीं चल पाएगी। सनी डिबेट रुकिए, आप चाहते हैं ना कि आपकी बात सुने कोई नहीं सुन पाएगा आपकी बात ऐसे। बदला जाए,
ये सारे इश्यूज ऐसे हैं जेएनयू के जो बिल्कुल खुलकर सामने आने चाहिए। ठीक है, और अगर एक मिनट, 2014 मुझे नहीं सुनिए, मुझे कुछ और जानना ही है, मुझे कुछ और नहीं जानना। नहीं, मेरा एक सवाल है, मेरा छोटा सा सवाल है, आप कहिए कि उन्होंने गलत काम, खंडन करते कोई नाम नहीं बदला। आप क्या इस बात की निंदा करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ, पूछने तो दीजिए, पूछने दीजिए। अरे भाई पूछने तो दीजिए, अरे पूछने दीजिए। आप खंडन कीजिए, आप खंडन स्टेटमेंट जब भी छोड़िए, आपकी जो बात चल रही है उसके ऊपर करिए ना। देखिए मुद्दे आप सब लोग सीनियर लोग हैं, आप सब लोग इतने सीनियर हैं, इतने वरिष्ठ हैं। आप दत्ता साहब बातें कैसे कर रहे हैं? दत्ता साहब आप लोग इतने वरिष्ठ हैं, दत्ता साहब शिक्षा से संबंधित चेतन जी, दत्ता साहब आप लोग इतने सीनियर लोग हैं, गहराई का मुद्दा सीनियर लोग हैं, नेशनल चैनल पर इस तरह का बिहेव होगा, क्या एक इमेज बनेगी? आप आराम से बात रखेंगे ना ताकि कुछ समझ तो पाए, क्योंकि हो क्या रहा है। सनी एक मिनट, ठीक है, आप शहजाद, जब यूनिलैटरल वे में बातें होगी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर दत्ता, शहजाद। बहुत शुक्रिया। मैं बस 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। नाम बदलने की जरूरत नहीं है, सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि अफजल गुरु के लिए या 370 के हटने के खिलाफ कुछ तबका है जेएनयू का जिसने सेलिब्रेट किया कि भाई ये जो है अफजल गुरु को गलत तरीके से फांसी दी गई। जब हमारे नक्सली ऑपरेशन, नक्सलियों के वजह से हमारे सीआरपीएफ और बाकी के लोग मरते हैं तो उनके लिए वो खुशी मनाते हैं, और इस टुकड़े टुकड़े गैंग को राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा। तो ये सोच बदलने की जरूरत है। और सनी ने कहा कि अगर सोनिया गांधी के नाम पे कोई चीज नहीं रखी जाएगी तो हमारे देश की विरासत खत्म हो जाएगी। ये आपने बोला कि अगर नेहरू का नाम हटा देंगे तो विरासत खत्म हो जाएगी। अब नेहरू के वंशज का नाम हटा देंगे तो विरासत, देखिए सोनिया गांधी का नाम हटा देने से, राहुल गांधी का नाम हटा देने से, इंदिरा गांधी का नाम हटा देने से हो सकता है आपकी विरासत खत्म हो जाए। इस देश की विरासत 5000 साल की छोड़ो आंदोलन चला, सिर्फ एक परिवार के नाम। सनी जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, ये आपको ये कल्चर आपको सिखाया गया, आपके आपका जवाब सिखाया गया कि ये घर का कल्चर है, आपका ये घर का कल्चर है। आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है सनी? आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आपकी बात मैंने सुनी पर आप सुनने को तैयार नहीं। आपसे कह रहा हूं, आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप देश की बात भी नहीं सुनते, आप लगातार बोलते रहिए। आप गांधी परिवार के सबसे अहम चाटुकार बन के आ सकते हैं। एक नेहरू की चाटुकारिता में आप लोगों ने नेहरू का वारिस हूं, मैं नेहरू का वारिस हूं, आप नेहरू के लावारिस है, मुझे अब समझ में आ रहा है। मुझे बुरा लगता है आप नेहरू के ही वारिस है, मुझे ये समझ में आ रहा है आपकी करतूतों से। आप इस तरह की टिप्पणी करें। मैं आपके ऊपर यह टिप्पणी कर रहा हूं कि सोनिया गांधी के नाम पे इंस्टीट्यूशन नहीं होगा तो देश की विरासत खत्म हो जाएगी। आपके पास में 303 बीजेपी के एमपी हैं। नहीं, मेरे पास ये देश ने दिए हैं, देश की संसद में बैठे हैं। आपको शायद संसदीय प्रक्रिया में कोई भरोसा नहीं होगा आपके नक्सली दोस्तों की तरह, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके ऊपर सवाल उठाएं। आप क्यों नहीं चाहते कि एक नई यूनिवर्सिटी बने? मैं तो कह रहा हूं कि नई यूनिवर्सिटी बने, पर आप उसका नाम सोनिया गांधी के नाम पर रखना चाह रहे हो, वरना विरासत खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूं, मैं देश की विरासत खत्म हो जाएगी। अभी रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर यूनिवर्सिटी रखवा दो, बिहारी के नाम से रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाइए ना, वरना देश की विरासत खत्म हो जाएगी। नेहरू के नाम पे, नेहरू से लेकर रेहान वाड्रा के नाम पे ना हो तो देश की विरासत खत्म हो जाएगी। ये आपकी मानसिक शून्यता। मुझे ठीक है। चेतन जी आप अगर आप देखें 2014 के बाद से लेकर अब तक का अगर शिक्षा का स्तर देखिए, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की जो रैंकिंग आती है वो देख लीजिए, और जेएनयू को देख लीजिए, जेएनयू 14 से पहले और 14 के बाद। देखिए समझिए, एक जेएनयू जो इस तरह की जो हमारी शिक्षा दे रही है वो एक बहुत अच्छा संस्थान है। और देखिए प्रिया जी, मुझे अभी पता चला प्रिया जी भी वहीं से पीएचडी वहां से उनका संबंध है। कहने की बात यह है कि प्रिया जी जब खुद मानती है कि उस संस्थान का शिक्षा का स्तर इतना बढ़िया है तो क्या आवश्यकता पड़ गई है सांसद जो हल्की बातें करिए। देखिए आज की डेट में मैं शहजाद की एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सोच बदलिए। अरे नाम मत बदलिए, सोच बदलने की बातें करिए। जब सांसद देखिए, अब उनका बैकग्राउंड क्या है मानते हैं। मनोज तिवारी जी ने जो बोला एकदम उन्होंने उस बात का खंडन किया। अब प्रिया जी आप ये बोले क्या बात का खंडन करती है?
क्या आप इस बात का खंडन करती है? पहले आप ये बताइए, आप इस बात का खंडन करती है? क्या आप इस बात को आप इस बात का विरोध करती है कि अंश में बात नहीं बोलनी चाहिए? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, क्या आप इस बात से खंडन करती है? आप इस बात का समर्थन करती है? क्या आप इस बात का समर्थन करेंगे? आप इस बात का खंडन करते हैं दत्ता जी? आप बताइए, इस बात का खंडन करने की आवश्यकता है। यहाँ पर कोई भी देखिए, आप जब एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हैं, यहाँ पर इस तरह की बातें जमीनी हालत देख लीजिए। हम लोग चेतन जी सुनिए, अब आपने बोल दिया ना, ठीक है। यहाँ पर तो शिक्षा दफ्तर, डॉक्टर दत्ता, एक मिनट, आप चेतन, आपको मौका मिला, आपको मौका मिला ना, डॉक्टर दत्ता को बोलने दीजिए। बताइए, यहाँ पर दलित बच्चे को मार्क्स नहीं दिया जाता था, हम अलग चले जा रहे हैं डिबेट को लेकर, हम डिबेट को लेकर अलग चले जा रहे हैं। मजबूरन डिबेट ही खत्म करनी पड़ेगी। आप क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट, प्रिया प्लीज, ठीक है। चेतन जी, आपने सवाल पूछ लिया, आपने अपनी बात कह दी, डॉक्टर दत्ता हो गया, सनी आपका भी हो गया। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे इन बातों की और गलत बात की जो इन्होंने बोला है, खंडन कर रहे हैं, आपको नेहरू खानदान माफी मांगे, इतिहास नहीं पढ़ा आपने दत्ता जी, इतिहास नहीं पढ़ा, इतिहास नहीं पढ़ा। सरदार पटेल ने 1970 की कवायद करी थी, नेहरू जी ने इसके लिए मना भी किया। नेहरू खानदान माफी मांगे, दत्ता जी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। नेहरू खानदान माफी दत्ता जी इतिहास पढ़ लीजिए, जो नेहरू के और पटेल जी के लिए सचिव वीर शंकर थे, वीर शंकर ने चिट्ठियां लिखी थी। चिट्ठी से बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। हजार पन्नों के वो चिट्ठियां वॉल्यूम है, उनको पढ़ लेंगे, मैं भिजवा दूंगा आपको, फिर पता चल जाएगा। माफी मांगे। अफसोस की बात तो यही है, इस तरह के ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, इतिहास से कुछ नहीं होने वाला। दत्ता जी, मैं कहता हूँ, मैं हूँ नेहरू को भाई, और मैं आपकी सारी बातों में माफी बार मुद्दों आपकी सारी बातों माफी मांग रहे हो, आपकी खुशी के लिए माफी मांगता हूँ। और मैं आपसे कहता हूँ कि आपको लगता है कि नेहरू ने इस देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया। आप जेल भिजवाइए, जेल भिजवाइए, 10 साल जेल में उन्होंने जेल नहीं लाइए, आप नाम बताइए कब अपमान कब हुआ, कौन था वो, कौन थे वो लोग कौन थे वो लोग? आपने जेल में आपने कंप्लेन करी, उनको जेल भिजवाइए, जेल भिजवाइए, सरकार के दौरान सारेआम प्रदर्शन किए थे जंतर मंतर पे, और जेएनयू में ये कहते हुए कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए, एक चीज बताइए, एक सेकंड डॉक्टर साहब, ये बताइए, आप जो अपनी बातें कह रहे हैं, एक मिनट सनी, एक मिनट, आप जो ये बात कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि नाम बदलने से सब बदल जाएगा, या फिर सरकार का ये एजेंडा है, या सरकार का एजेंडा है, आपको लग रहा है? मैंने ये कहा कि पहले नाम बदलेंगे, उसके बाद माहौल बदलेंगे, नामो निशान मिटा देंगे। के चलते 500-600 इंस्टीट्यूशन केवल एक परिवार के नाम पे हो गया है। परिवार के नाम पर विचारधारा बदलने की आवश्यकता नहीं होंगे। सारे देश की आजादी में संघ ने गद्दारी की थी, आरएसएस परिवार के नाम पर नहीं होगी, विचारधारा नहीं होंगे आरएसएस के नाम पर। आपको समस्या है, सुभाष के नाम पर होंगे, पटेल के नाम पर होंगे, भगत सिंह के नाम पर होंगे, नेहरू के नाम पर होंगे, संघ के नाम पर नहीं होंगे। संघ ने गद्दारी की है, संघ ने गद्दारी की है, जिन सब संघ ने गद्दारी की है। आपको सरदार पटेल बनाए, आप बनाइए,
देखिए, किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, किसी की बात समझ में नहीं आएगी, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, एक मिनट, एक ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, एक ब्रेक ले रहे हैं, इसी पर लौटेंगे वापस। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं वापस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और लगातार हम बने हुए हैं, डिबेट हो रही है जेएनयू पर कि नाम बदला जाए, जैसा कि हंसराज हंस ने कहा है। अब जैसा बीजेपी कह रही कि उनकी निजी राय है, लेकिन सवाल तो खड़े होंगे ही जब एक सांसद पब्लिक प्लेटफॉर्म से इस तरह की बात करेगा। चेतन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब क्योंकि वक्त कम है, मुझे लगता है कि सबको अपनी बात, एक एक बात कहने का मौका जरूर मिलना चाहिए। चेतन जी, आपको क्या लग रहा है कि नेहरू सिर्फ बहाना है और कांग्रेस मुक्त भारत निशाना है? देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर समझने की है कि अगर आप नाम बदलना चाहते हो उससे कुछ हासिल तो होगा नहीं, इस तरह के वाद विवाद ही आएंगे। और देखिए, सांसद की तरफ से ऐसी कुछ बात आना बहुत ही हल्कापन शो करता है, एक बौद्धिक स्तर शो करता है। अब कुछ करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब करने के लिए नई संस्थान बनाइए, नए मॉन्यूमेंट्स बनाइए, नए इंस्टीट्यूशन बनाइए। आपने क्या बनाया? आपने सरदार पटेल जी का एक स्टैचू बनाया, अच्छी बात है, और बनाइए ऐसे कुछ, और शिक्षक संस्थान बनाइए, और जेएनयू से और अच्छी बनाने की आप अपनी रणनीति रखिए, एक अलग तरह की परंपरा शुरू करिए। देखिए, सरकार को, सांसद का जो काम होता है, उसका जो मूलभूत सिद्धांत उसका एक होना चाहिए, लोगों को जोड़ने का। अब वो संगीतकार है, अब संगीतकार क्या करते, तोड़ने वाली भाषा का यूज नहीं करते। एक आर्टिस्ट अगर तोड़ने वाली भाषा का प्रयोग करे तो इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। मैं तो प्रिया जी से बस ये गुजारिश करूंगा, अगर वो इस बात का खंडन कर दें, उस बात का निंदा करें, तो मैं आज बहुत अच्छा महसूस करूंगा कि पार्टी लाइन से हटके कुछ वो कहना चाहती है। पहले देश की एक जिम्मेदार नागरिक है वो, और वो इस बात को समझती है, लोगों की भावनाओं को समझती है, और उसके बाद वो अपनी पार्टी की लाइन को रखती है। पहले देश है, उसके बाद पार्टी हित है। रोहित जी, आपकी इजाजत हो तो मैं जी बिल्कुल। देखिए, इस बात का, यही बात से क्लियर हो जाता है सारा कुछ कि मोदी जी लाल किले से, उसकी प्राचीर से यही कहते हैं कि अब हमें सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा। आपको पता होगा कि कुछ साल पहले मेरठ में किसी व्यक्ति ने कहा था कि वो मंदिर बना रहे हैं जिसका नाम मोदी मंदिर रखेंगे। वो प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मोदी की स्तुति करनी है, अगर मोदी इतना पसंद है, तो मोदी के द्वारा किए हुए कार्य को जन जन तक पहुंचाओ। ये सबसे सच्चा वे होगा आपका प्रेम दिखाने का। तो इस बात से क्लियर हो जाता है कि हमारा कहीं नाम चेंज या ये या वो या महिमा मंडन, ये कभी भी हमारे पार्टी की विचारधारा नहीं रही है। पार्टी की विचारधारा है कि कैसे जन जन तक सुविधाएं पहुंचे और हमारा देश आगे बढ़े। दूसरी बात बहुत क्लियर मैं क्लियर कर देना चाहती हूं कि हमारी ही पार्टी है जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के लिए, आप ये बताइए, लिटियंस दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर के लिए कांग्रेस ने इतने सालों तक कुछ नहीं सोचा। हमारी पार्टी ने उनके नाम पर इंटरनेशनल सेंटर बनाया हुआ है कि उनसे रिलेटेड जो भी कार्यक्रम होंगे दिल्ली में, बिल्कुल अच्छी जगह, एकदम प्रॉपर हार्ट ऑफ दिल्ली में होना चाहिए। हमने लाइब्रेरीज के नाम चेंज किए, हमने सरदार पटेल इतनी बड़ी मूर्ति बनाई और उनके विचारों को अपने पार्टी में, जैसा वो चाहते थे सशक्त भारत, उसको हमने मजबूत भारत, सशक्त भारत की, और हम आज देश को लेकर के जा रहे हैं। तो सच्ची श्रद्धांजलि ये नहीं होगी, तो सच्ची श्रद्धांजलि वो होगी कि आप सिर्फ कहते हैं कि ये लीडर्स कांग्रेस में थे या ये लीडर्स फलाना में थे, और आप बोल करके चुप हो जाते हैं और भक्ति तो सिर्फ एक पार्टी की करते हैं। ये कैसी स्तुति हो गई भाई? सच्ची स्तुति तो देश की स्तुति होती है, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता, और ये पार्टी की लाइन या कुछ नहीं। लेकिन एमपी जो है वो एमपी जरूर होंगे हंसराज जी, लेकिन वो एक इंडिविजुअल भी हैं। और अगर ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में बैठ करके एज एन इंडिविजुअल नहीं गए थे, एज ए सांसद गए थे वहां, एज ए सांसद गए हो, लेकिन इंडिविजुअलिटी को कहां से निकालेंगे भाई? सांसद होने के बाद आप आप यहाँ होते और कब वहां होते हैं? अगर आप राजनीतिक जीवन में हैं तो आप सार्वजनिक जीवन में नहीं है, चीज समझ प्रिया जी बोल दीजिए। आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपके बंदे हैं, आप नहीं बोल। मुझे पता है आप इस बात को समझ नहीं कर रही होंगी। नहीं, और एक एमपी दोनों अगर एक ही बॉडी में है, और कब एक वहां होगा, क्योंकि एक जब आप 1 to 1 बात करते हैं तो ये बातें होती हैं। लेकिन अगर पार्टी को मेरा एक छोटा सा सवाल मानने के जगह आप सिर्फ एक बात को एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाकर के इस पूरे वीडियो में ले जाकर के एक सवाल करते हैं, तो ये सिर्फ राजनीति का। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है। मेरा सवाल यह है कि मतलब आपके जो सेंट्रल नेतृत्व है उनको भी कम से कम ये जो सांसद है उनको इस तरह से गाइड करके रखना चाहिए ना कि भाई आप इशू तो समझिए कि आप किस इशू पे बोल रहे हैं। आप जाके जेएनयू पे वहां कह देंगे कि नाम बदल के मोदी जी का नाम कर दो, आपको नहीं लग रहा कि इस पर एकदम से बवाल मचेगा? वो पार्टी की तरफ तो ये समझ होनी चाहिए थी ना।
मोदी जी वैसे अपने सांसदों को कहते हैं कि आप जाइए, पब्लिक के बीच में जाइए, तो लेकिन ये भी कहते हैं ना कि इस तरह के स्टेटमेंट से बचिए जो कि कंट्रोवर्सी फैलाएं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हो जाना ही चाहिए, वो कोई प्रेशराइज करके नहीं, वो अपनी एक बात रख रहे थे वहां पर। प्रेशराइज की तो बात ही नहीं हुई। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। आप ये नहीं, एक बात आप कह दीजिए कि मैं बीइंग ए बीजेपी स्पोक्सपर्सन, मैं बीइंग ए बीजेपी स्पोक्सपर्सन, मैं इस बात का विरोध करता हूँ, पार्टी इस बात का खंडन करती है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। दीजिए, दोनों हाथों में लड्डू लेने हैं, स्क्वायर है, दोनों हाथों में लड्डू खाने हैं। वहां से कुछ लोग ये बोल रहे थे, मैं पूछ रहा हूँ कि आप खंडन करेंगी? एक मिनट, आप सुन लीजिए भाई, मैं सिर्फ 20 सेकंड में आपको दूंगा, सुन लीजिए आप बात 20 सेकंड में पूरी कीजिए। हाँ, मैं 20 सेकंड से कम ही लूंगी। वहां फ्रीडम स्क्वायर जो है जेएनयू में, वहां से कुछ लोग कह रहे थे कि भारत के तो 14 टुकड़े होने ही होने चाहिए, और जो कश्मीर है वो ऑक्यूपाइड बाय इंडिया है, यानी इंडिया ने वहां पर ऑक्यूपेशन किया हुआ है। ठीक उन्हीं के समर्थन में अगले दिन ही राहुल गांधी वहां पर चले जाते हैं। कांग्रेस एनएसयूआई के तरफ से जो बैठे हुए हैं सनी पिछले 5 साल में, उनको पूछिए आप, वो इस बात का खंडन करेंगे। पूछिए पिछले 5 साल में, मुझे पता है कि प्रिया जी खंडन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपसे पूछ रहा हूं। अब वक्त कम है डॉक्टर दत्ता, युवाओं के लिए अब ये टाइम डॉक्टर दत्ता का है। सनी मैं आपके पास आऊंगा, सनी मैं आपके पास आऊंगा, फिर आपको टाइम मिलेगा। डॉक्टर दत्ता का टाइम है, कोई नहीं बोलेगा। अब सबको अपने अपने रिएक्शन देना। नाम सानी है, वैसे भी बहुत चमक रहे हो, ज्यादा चमकोगे तो जल जाओगे, तो थोड़ा शांति से सुनो, है ना। ये मैंने ऐसे डॉक्टर दत्ता बहुत कम टाइम है, इस चीज को वैसे मत लेना। जेएनयू एक नॉलेज का केंद्र है, इट्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग। मैं भी मानता हूं, हर कोई मानता है, तमाम इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग होती है। इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग में हमारे देश के जो संस्कृति के हिसाब से उसकी देवी है मां सरस्वती, गॉडेस ऑफ लर्निंग। मेरा सुझाव रहेगा, और प्रिया जी ये आपके लिए है और आपके सरकार के लिए है, कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर मां सरस्वती का प्रतिमा को स्थापित कीजिए। गॉडेस ऑफ लर्निंग का जगह गॉडेस ऑफ नॉलेज पे ही होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन पे। लेट मी फिनिश। आई डिडंट कंप्लेन। आपने कहा है कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा था, क्या ये कांग्रेस मुक्त भारत का एक एजेंडा है? एक एजेंडा है। मैं कहता हूं कि जो आइडियोलॉजी रिडंडेंट हो चुका है, जो आइडियोलॉजी ध्वस्त हो चुका है, लिविंग फॉसिल हो चुका है, उसको मुक्त करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही मुक्त हो गया है। ठीक है डॉक्टर सनी, ठीक है, सनी का क्लोजिंग कमेंट। सर सनी का, देखिए आपके टाइम में मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं करने दिया। सनी का क्लोजिंग कमेंट। मां सरस्वती मां की प्रतिमा को डॉक्टर दत्ता के अंदर समर्थन देते हैं। ठीक है, डॉक्टर दत्ता कह रहे हैं, दत्ता मां सरस्वती के नाम पर गॉडेस ऑफ लर्निंग। डॉक्टर दत्ता प्लीज, अभी शहजाद रह गए हैं उनके कमेंट के लिए। डॉक्टर दत्ता प्लीज, प्लीज। दत्ता जी आपके मुंह में घी शक्कर। मैं कह रहा हूँ मां सरस्वती के नाम पर इस मुल्क में 10 जेएनयू यूनिवर्सिटी खोली। मैं आपके वहां पे आप मानते इस बात? अरे मुझे मूर्ति नहीं चाहिए, मुझे मूर्ति नहीं, मुझे यूनिवर्सिटी चाहिए, मुझे शिशु मंदिर नहीं चाहिए, मुझे वहां पर लोगों को खिलाना नहीं है, मुझे बच्चों के दिमाग को खोलना है, विचारों की बात करनी है, मूर्ति नहीं चाहिए। सनी 10 सेकंड आपके पास, सनी 10 सेकंड आपके पास। 10 सेकंड में दत्ता जी 10 में कह रहा हूँ, 5 साल में कोई यूनिवर्सिटी तो इनसे बनी नहीं है, जो है उनको बर्बाद करने में लगे हुए हैं, और अब आगे के सरस्वती मूर्ति लगा। ठीक है, शहजाद आपका क्लोजिंग कमेंट। ठीक है, हो गया शहजाद का क्लोजिंग कमेंट। फिर मुझे नहीं, प्लीज टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया। डॉक्टर दत्ता दिल पे हाथ रखिए, टाइम खत्म हो गया। ठीक है, शहजाद आपका कमेंट प्लीज। सबका टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म। शहजाद, नेहरू जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने आप को भारत रत्न देने का काम किया। मुझे नहीं लगता कोई भी देश का और प्रधानमंत्री ये काम कर सकता है। राष्ट्रपति ने दिया था उन्हें, जो राष्ट्रपति का नाम जानते हैं, प्रथम राष्ट्रपति का नाम जानते हैं। वैसे मुझे लग रहा है सनी अब हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, अब हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। सर टाइम ओवर, सर दत्ता साहब टाइम ओवर हो रहा है, मेरे को शहजाद को टाइम देना। वारे से अपने आप को कहते हैं, उससे पता चलता है कि इनको ज्ञान कम है। सनी नेहरू इनका नाम रख सकते हैं हम। आप अपने घर के सारी वस्तुओं का नाम इंदिरा के परिवार पे रखो, राजीव के परिवार पे रखो, कोई आपत्ति नहीं है। इस देश में चर्चा हो कि जवाहरलाल
जवाहरलाल नेहरू के अलावा भी कोई प्रधानमंत्री के नाम है। देखिए सनी जी, आपसे चर्चा करना, इनको चर्चा में इससे बुलाया करें पर मुझे ना बुलाएं, क्योंकि ऐसी चर्चा करने वाले व्यक्ति के साथ कोई बात नहीं। नहीं, मेरी बात होगी, आप महान है, आप जय नेहरू करते रहो, जय राजीव करते रहो, आपका वही। चलिए ठीक है, ठीक है, आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ इस डिबेट में। टाइम ओवर हो गया है, मैं यहीं पे कहूंगा थैंक यू, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। देश का सवाल में इतना ही।